जहाँ सरकार से परेशान है वहाँ कांग्रेस की भी असलियत को लोग जान चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है। भाजपा का जो आदेश मिलता है उसको मान करके आगे चलते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, आज नहीं, मैं हर बार ये बात कहता हूँ। हमने भारतीय जनता पार्टी को 400 पेज की चार्जशीट दी थी इसके खिलाफ जब सरकार बनी पहली बार, और मुख्यमंत्री ने हाउस में आश्वासन दिया था कि मैं हर हालत में इंक्वायरी कराऊंगा। आज तक उस 400 पेज की इंक्वायरी नहीं हुई। हमने कहा कि अगर ये 400 पेज की जो हम चार्जशीट दे रहे हैं इसमें हमने कुछ गलत लिख के दिया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई, और अगर कांग्रेस के लोग दोषी हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 8.5 वर्ष हो गए हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बने हुए। धर्म सिंह छोक्कर जो है तुम्हारे से अगले हल्के का संभाल खा का। ईडी वालों ने तो रेड मार के पकड़ लिया। हरियाणा सरकार जिसने लाइसेंस इशू किए उसको उस 400 पेज की चार्जशीट में ये भी हमने दिया था कि एक मामूली आदमी जो है, जो एमएलए था, उसको इस तरह से इन्होंने लाइसेंस इशू किए, उसने ज़मीनें खरीदी। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टनर है, अकेले धर्म सिंह छोक्कर का नहीं है ये, वो भी इसमें पार्टनर है। केवल भाजपा उसको इसलिए नहीं पकड़ रही कि लोग आपस में मिल करके प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज ईडी वालों ने रेड मारी, सुबह 1200 करोड़ का मामला सामने आया है, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट 8.5 वर्ष से कहाँ सोई हुई थी? इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी? जबकि इनके सामने सारी बातें थी, सारी कंप्लेंट्स थी, उसके बावजूद कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ हुड्डा को बचाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। आज लोग इस बात को बहुत आराम से अच्छे से समझ गए कि कांग्रेस भी जो है भाजपा की तरह ही है। इस प्रदेश का व्यक्ति दोबारा से चौधरी देवीलाल की नीतियों में अब अपना भरोसा जता रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया कि हमने 87 को दोहरा करके फिर से राज बनाना है। सर, क्या कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी बनकर के काम कर रही है? अब तुम्हारे सामने नहीं है कि धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ 1200 करोड़ का गबन का मामला ईडी ने पकड़ा है। प्रदेश की सरकार सो रखी थी क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी? इसको भी सारी जानकारी थी, क्यों बचा रहा था इसको? कोई तो कारण होगा, मुख्यमंत्री बताए तो सही कि अब तक उसने इसको क्यों बचाया। सर, 2700 किलोमीटर की यात्रा लगभग कर ली है, लोगों की क्या कुछ मुख्य मांगे और समस्याएं क्या हैं? पीने का पानी नहीं है गाँव में। जिस गाँव में तुम बैठे हो, किसी भी आदमी से, औरत से, बच्चे से ये पूछो स्कूल में कोई मास्टर है क्या? सिर्फ मिडिल तक का स्कूल है। 4000 वोट का गांव है, जबकि यहाँ पे हाई स्कूल +2 का स्कूल होना चाहिए। स्कूल अपग्रेड करना तो दूर की बात है, टीचर ही नहीं है स्कूल में। गांव में कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी है, कहीं कोई PSC CSC बनी हुई है, उनके अंदर डॉक्टर नहीं है। सड़कें सारी टूटी हुई है, लिंक रोड तो है ही नहीं, स्टेट हाईवे भी सारे टूटे हुए हैं। ये तो सरकार में बैठे लोग ले दे के नेशनल हाईवे की बात करते हैं कि हमने फलानी सड़क बना दी, फलानी बना दी। नेशनल हाईवे से लोगों का कोई वास्ता नहीं है। नेशनल हाईवे तो वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने लंबा सफ़र करना होता है। जो गांव से गांव और शहर तक जाने वाले लोग हैं, उनको तो स्टेट हाईवे चाहिए या फिर लिंक रोड चाहिए, वो ख़त्म हो गए भाई। ज्वाइनिंग भी हुई है सर इन नंबर में? आज सुबह 5 पार्षद है जिला परिषद के जो बीजेपी के साथ थे, उन 5 ने बीजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है। वार्ड नंबर 1 से है, 2 से है, 13 से है, 16 से है और 4 से तो अपनी पार्टी का है। चलो भाई 5 थे, और उसके साथ साथ एक जो इनका स्पोक्समैन था बीजेपी का स्टेट जिले का, उसने भी ज्वाइन किया। अभय जी, आपकी इस यात्रा का नाम हरियाणा परिवर्तन यात्रा है। लगता है हरियाणा में अब परिवर्तन देखने को मिलेगा। है ही तो, हो रहा है ना परिवर्तन, दिख नहीं रहा आपको? बदलाव आ रहा कितना? आज देखा नहीं था परिवर्तन, अभी और अगले गांव में चल, वहाँ भी दिखाएंगे परिवर्तन। इस परिवर्तन यात्रा से सरकार के अंदर डर पैदा हो रहा है सर? सरकार में डर है तभी तो सारे सड़कों पे है कि नहीं आजकल।
कल इसी गांव के जो विधायक है, जो इस राणा से विधायक है, उन्होंने सड़क पड़वाने का कार्य कर दिया। आपको आता देख डरे हुए हैं लोग। डर की बात नहीं होती, ये सोचने की बात है। किस लिए सड़क पड़वाई विधायक, क्या जरूरत है और क्यों काम रुका है सड़क का? अगर पड़वाई तो उसका काम कराना चाहिए। वो गलत कर रहा था, गांव के लोगों ने रोक दिया। मेरे लिए नहीं है, वो खुद गांव के लोगों को परेशान करता है। आज इसी के गांव का जो सरपंच है उसके खिलाफ शिकायत है। डीसी ने भी, लोगों के बीडीओ ने भी, डीडीपीओ ने भी, डीसी ने भी, तीनों ने शिकायत के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी में उसको दोषी पाया गया। अब तक उसको सस्पेंड नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है ना, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बाढ़ प्रभावित एरियो का आपने दौरा भी किया सर, क्या कुछ समस्या सरकार के द्वारा तैयारियां पूर्ण नहीं थी, इसी करके बाढ़ आई है? कुछ और दिक्कत? तैयारी होती तो बाढ़ आती नहीं। जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का जो पैसा होता है, वो पैसा ही सत्ता में बैठे लोग कागजों में दिखा के खाते हैं। आज लोग 12 जिले तो बाढ़ से प्रभावित हैं और बाकी जिलों में पानी नहीं है। उन 12 में भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश नहीं हुई। जैसे हमारा सरसाई ले लो, फतेहाबाद ले लो, वहाँ पे कोई बारिश नहीं है और बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ फसल ख़राब हो रही है। नहरों में सरकार पानी छोड़ नहीं रही, कहती है हमने एक शेड्यूल बना रखा है, 42 दिन में पानी छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री को इतनी जानकारी नहीं कि इन बाढ़ प्रभावित इलाकों को कैसे बचाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में सर्वे करता है, लोगों के बीच में जाता नहीं, एयरपोर्ट पे बैठ करके अधिकारियों से बैठक करता है, वहीं से आदेश जारी करके चला जाता है। अधिकारी इसकी कोई सुनता नहीं, मानता नहीं। पिछले दिनों विधायक जो खट्टर साहब, उन्होंने कहा था कि जनता चुनेगी, ठीक है, नहीं तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। सर उसके बारे में क्या कहेंगे? चद्दर नहीं ताड़ने देंगे, चिंता ना कर। हिसाब लेंगे 10 साल का। ऐसे कैसे चद्दर ताड़ लेगा? जो 10 साल में प्रदेश को लूटा है दोनों हाथों से, वो उसका हिसाब कौन देगा? इसी मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। पार्टी के ही गौरव ग्वालड़ा है, घर घर जाकर काफी दिनों से इस यात्रा का प्रचार कर रहे थे और लोगों को निमंत्रण दे रहे थे कि इस यात्रा में पहुंचिए, हरियाणा में बदलाव मिलेगा। मानते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही 2024 में एक बड़ा परिवर्तन होगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर सच्चा सिपाही, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करता है, कभी मायूस नहीं हुआ। किसी भी हालात में पार्टी गई, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने कभी अपने चेहरे के ऊपर ये नहीं किसी को महसूस होने दिया कि आज हम कहीं कमजोरी में हैं। उसने कहा कि कोई नहीं, संघर्ष करेंगे, वक्त आएगा फिर आगे आएंगे। आज उसी का नतीजा है कि 2024 की तुम चर्चा करने लगे, आप लोग कहने लगे अपने मुंह से कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएगी।